जिन्ना अखा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लईया ने उन सज्जन भी लफ्जी आसा लग पईया ने। वो दिखा रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ ही चल रहे थे, पहले उनके खिलाफ बयान देते थे, अब उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मेरे भाई देखिए, ये सियासत है ना, यहाँ सदा कोई दोस्त है ना सदा कोई दुश्मन है। जब मैं वहाँ था पीडीपी में तो उस पार्टी का लॉयल्टी से हमने वहाँ डिफेंड किया है। आज यहाँ पे सिपाही बना हूँ तो सिपाही का हमेशा फर्ज होता है कि उसका लीडर जो बात कहे उस बात को मानना। आप 50 क्यों कह रहे हैं? आप 90 की 90 क्यों नहीं कहते? कोई कह सकता है 50 तक, ये 90 भी हो सकता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सुनामी आएगी, मोदी साहब की तो लहर आई थी। भैया सुनामी, पंजाब के हालात कुछ हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं। और सोशल मीडिया से कभी पार्टियां नहीं बनती, पार्टियां हमेशा बनती हैं वर्कर से। और जब आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर में उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? आप मुझे बताएं 90 सीटें हैं, 90 में उनके कैंडिडेट कौन कौन से हैं? विकास तो सबका विश्वास की बात कर रही है, और मुझे बताएं कौन सी पार्टी कर रही है? कोई पार्टी नहीं कर रही। इसलिए इस पार्टी का जब एजेंडा हम देख रहे हैं, जब इनकी अप्रोच देख रहे हैं, आप कश्मीर में भी देखो ये अप्रोच कर रहे हैं, रजौरी पुंछ के अंदर भी, चिनाब वैली के अंदर भी अप्रोच कर रहे हैं, इनकी एक पॉजिटिव अप्रोच है। उस पॉजिटिव अप्रोच को देखे जब हमें लगा कि नहीं, इस पार्टी में जाके हम लोगों का भला कर सकते हैं, हम लोगों के काम करवा सकते हैं, इस रियासत को मजबूत कर सकते हैं, इस देश को मजबूत कर सकते हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को साहब कुछ मीडिया चैनल जो है वो दिखा रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ ही चल रहे थे, पहले उनके खिलाफ बयान देते थे, अब उनके पक्ष में बोल रहे हैं। मेरे भाई देखिए, ये सियासत है ना, यहाँ सदा कोई दोस्त है ना सदा कोई दुश्मन है। जब मैं वहाँ था पीडीपी में तो उस पार्टी का लॉयल्टी से हमने वहाँ डिफेंड किया है। चाहे लीडरशिप कोई गलत भी बोलती थी तब भी हम डिफेंड करते थे। आज यहाँ पे तो यहाँ अब जिस पार्टी, देखिए मैं एक किसी कैडर का वहाँ पे एक सिपाही था, आज यहाँ पे सिपाही बना हूँ तो सिपाही का हमेशा फर्ज होता है कि उसका लीडर जो बात कहे उस बात को मानना, और इसलिए मैं उस बात को लेकर चलता हूँ। बाकी रही बात कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं थे। हम मिशन 50+ की बात की गई है, लगता है अब आने से जो है मिशन 50+ से भी ज्यादा टारगेट जो है भारतीय जनता पार्टी। आप 50 क्यों कह रहे हैं? आप 90 की 90 क्यों नहीं कहते? कोई कह सकता है 50 तक, ये 90 भी हो सकता है। इसलिए ये आप कुछ नहीं कह सकते, आप फिक्स मत करें। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको तय कर देता हूं कि आने वाली हुकूमत, ये ढंके के चोट पे कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में होगी। बाकी सारी पार्टियों की जमानतें जमत होगी, इनमें से लिखवा लें आप। आम आदमी पार्टी के लोग चर्चा इसमें कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सुनामी आएगी, मोदी साहब की तो लहर आई थी। भैया सुनामी, पंजाब के हालात कुछ हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं। और सोशल मीडिया से कभी पार्टियां नहीं बनती, पार्टियां हमेशा बनती हैं वर्कर से। और जब आप मुझे बताएं जम्मू कश्मीर में उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? आप मुझे बताएं 90 सीटें हैं, 90 में उनके कैंडिडेट कौन कौन से हैं? जिनका कैंडिडेट नहीं पता, जिनका चीफ मिनिस्टर नहीं पता, जिनका माई बाप यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई नहीं पता, तो आप कहते हो वो हुकूमत बनाने लगे। भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है कि सामने नरेंद्र भाई मोदी हैं, आपको पता है अमित शाह साहब हैं, चेहरा यहाँ भी अभी कोई ये इतनी बड़ी लीडरशिप आपके सामने खड़ी है। चेहरा कौन होगा? नहीं, कहा जा रहा है कि नए चेहरे हैं, पुराने कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। नहीं, सुनिए मेरी बात, नाराज होते तो हमें क्यों लाते? कोई नाराज ना, ये कैडर उनका बोल रहा है, इन लोगों को लाओ। ये लोगों का प्यार, अगर भारतीय जनता पार्टी का लोगों का प्यार ना, उनके कैडर का प्यार ना हो तो सुरेंद्र चौधरी यहाँ बैठ के आपको बाइट ना देता हो। इसलिए ये लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जो उनका कैडर है, ये उनका प्यार है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए उनके प्यार के बगैर हम अधूरे हैं। आज पुरानी भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है और जो हमारे लोग हैं, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 50 क्या 90 तक पहुंचाएंगे। अरविंद जी ने कहा था कि विपक्ष में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी में लाएंगे। सिर्फ 2 से 3 लोग जो है बच गए हैं, उनके बारे में कहते हैं वो भी जल्द आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैंने कहा ना, ये सियासत है भैया, सियासत में ये पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ कोई भी आ सकता है, किसने रोका थोड़ा है। और ये सियासत में आप कहें कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ अच्छे लोगों की कदर है, और अगर कदर है तो तभी सुरेंद्र चौधरी यहाँ पे है। तो पीडीपी ने नहीं कदर की तो छोड़ के आ गए और कहते हैं जरा छड़िया करा वो की लेना ना। थैंक यू। जोगी साहब, हमारे पहाड़ों में एक गीत है, जिन्ना अखा दिलवर ठीठा ओ अखा लब लईया ने उन सज्जन भी लफ्जी आसा लग पईया ने। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं तरुण चुग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशल आज मेरे लिए यहाँ आए। बड़ा बिजी शेड्यूल था इनका, उन्होंने वादा किया था कि मैं पहुंचूंगा।
और आप सबका भी जो सुबह 5 बजे नौशहरा से निकले हो और उस बॉर्डर के दूर दराज के इलाकों से सड़कों के किनारे में रहने वाले आप नहीं हो, चंद लोग हैं जो बाजार के हैं और सड़कों के किनारे हैं, बाकी आप बड़े दूर दराज उस पाकिस्तान के बॉर्डर से यहाँ पे पहुंचे हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर ये चंद लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पहुंचे हैं, जिनको मैंने सिर्फ फोन पे बुलाया और परसों इनको फोन किए थे। आज मेरे साथ खाली ये लोग नहीं बल्कि नौशहरा की उस धरती के ऊपर उन पहाड़ों, उन मोड़ों, उन टोकों पे दूर दराज में लोग जो रहने वाले हैं, वो आज जो मेरे हमेशा मेरे साथ साथी चले हैं, आज वो भी उन पहाड़ों से आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम एक नौशहरा में एक जलसा करेंगे, आपको खुद पता लगेगा कि नौशहरा के लोग क्या चाहते हैं। और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने नौशहरा और सुंदरवानी की 2 कंस्टिट्यूंसियां बनाई हैं, क्योंकि नौशहरा और सुंदरवानी के लोगों की हमेशा एक डिमांड रही थी कि नौशहरा को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए और सुंदरवानी को अलग से कंस्टिट्यूंसी दी जाए। वो आज आपने हमारा ख्वाब पूरा किया है। नौशहरा और सुंदरवानी के लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, चुप और पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथियों, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको पता है कि मेरे पास जब 2014 में, चुप साहब आपको थोड़ा सा मैं लंबा नहीं करूंगा, छोटा ही रखूंगा। 2014 में रविंदर रैना साहब मेरे पास आए थे, इन्होंने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट देते हैं तो आप इस पे इलेक्शन लड़ो। उस समय सर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो आज दुनिया छोड़ के चले गए, भगवान उनको स्वर्गों में वास दे, वो मुझे मैंडेट दे चुके थे, मेरे हाथ में वो कागज था मैंडेट का। मैंने रैना साहब को कहा, रैना साहब अगर आप इस मैंडेट से पहले मेरे पास आते तो मैं आपके साथ चल पड़ता। अब मैं मैंडेट ले चुका हूं, सुरेंद्र चौधरी अपने आप को धोखेबाज कभी निकलवाएगा। मैं अगर उनका मैंडेट ले चुका हूं तो अब उनसे कभी धोखा नहीं करूंगा। मेरे मीडिया के साथी भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर रियासत के रविंदर रैना साहब भी जानते हैं, पीडीपी से धोखा मैंने नहीं किया, पीडीपी ने मेरे साथ धोखा किया था। अगर आज मैं पीडीपी छोड़ के आया हूं, मेरे साथियों, मैं खासकर मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप बोलते हैं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको इज्जत दी जाए, तो कम से कम जब आप लीडरों के खिलाफ बोलते हैं तो उन लीडरों की इज्जत का भी, उन शब्दों का ऐसा चयन करें कि लीडर को कहीं दिल में न वो बात चुभे। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, न डर के आया हूं, न दबाव में आया हूं, मैं चुपचाप के और जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। चौधरी आगे बढ़ो, सुरेंद्र चौधरी आगे बढ़ो। हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे, क्योंकि उम्र आपकी इतनी आज तक जिंदगी कोई लंबी नहीं है। अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा, प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए बस। और उन्होंने क्या किया, यहां आज जम्मू के अंदर चंद सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर रियासत में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की होगी। इसके लिए हम लीडर कुछ नहीं कर सकते, ये आपने मेहनत करनी है, आपने गुमराह नहीं होना, पार्टी के प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो है उनको वहां लोगों तक लेके जाना है। जो स्कीमें दिल्ली से आ रही हैं वो स्कीमें दिल्ली तक आपने पहुंचानी, जो ग्रास रूट तक पहुंचानी है। जब तक वो स्कीमें ग्रास रूट तक नहीं पहुंचेगी आपको फायदा नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहाँ गवर्नर रूल है। इस बात को याद रखिए, आप इसको अपने साथ मत जोड़िए कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार है। यहाँ हमने सरकार से काम लेना है, हमारा काम जो है जो दिल्ली का वो दिल्ली वालों ने करना है, लेकिन यहाँ का काम हमने यहाँ की सरकार से लेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज एक बड़ा चेहरा जो है वो शामिल हो चुका है। जिस तरीके से पहले देवेंद्र सिंह राणा और आज जो है
और देख सकते हैं तस्वीरें सुरेंद्र सिंह चौधरी जो है हाथ हिलाते और मुस्कुराहट के साथ जहाँ से जाते हुए और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है आज भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और नई ऊर्जा का संचार जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर आया। जिस तरीके से लगातार रविंद्र रैना की बात करें तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष जो है उसके तमाम नेतागण जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे और जिस तरीके से एकाएक पार्टी का दामन छोड़ बड़े बड़े चेहरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, इससे तो साफ तौर पर स्पष्ट यही दिख रहा है कि राह जो है काफ़ी मुश्किल होने वाली है तमाम विपक्षी पार्टियों की जम्मू कश्मीर के अंदर। जिस तरीके से एक बड़ा गढ़ जो है वो बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिस तरीके से एकाएक एनसी का दामन छोड़ देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, उनके साथ कई हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता जो थे वो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे और अब एक और बड़ा चेहरा पीडीपी का दामन छोड़ एक साल लगभग राजनीति से थोड़ा हटकर रहे और तमाम पार्टियों के खिलाफ बात करते रहे और एकाएक जब आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करी तो भारतीय जनता पार्टी का जयकारा और भारतीय जनता पार्टी की जो नारे थे वो लगाए गए, उनके मुख से द्वारा निकले और साथ में एक अलग ही अंदाज में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अब हम जो है वो 50 पार नहीं, हम 90 सीटें जो है उस पर पूरे की पूरी सीटें जो है वो जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और हम जो है वो सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएंगे। कितना बड़ा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर की सत्ता के अंदर होगा, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जिस टारगेट को लेकर चल रही है क्या वो पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन बाहु एक्सप्रेस ने जो तीखे सवाल करे उन तीखे सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जी आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो है वो देखा है। अब आपको क्या लगता है क्या वाकई में तस्वीर बदलेगी जम्मू कश्मीर की या फिर बड़ा बदलाव जो है और पार्टी जो है वो कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे पाएगी? अब अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर इधर डोरा के साथ शुभम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।